उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में स्थित प्राचीन राजमहल की है, जिसे लोग वर्षों से भुला चुके थे। ये महल अपने समय में राजा जय सिंह का था, जो अपनी क्रूरता और तंत्र मंत्र के लिए कुख्यात था। कहते हैं कि इस महल में राजा ने अपने कई दुश्मनों और निर्दोष लोगों को तंत्र विद्या के लिए बलि चढ़ाया था। जब जय सिंह की मृत्यु हुई, तब से इस महल में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी और लोगों ने इसे छोड़ दिया। गांव वालों का मानना था कि इस महल में ब्रह्म पिशाच का वास है, एक ऐसा शक्तिशाली और भयावह प्रेत जो अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए जीवितों की बलि मांगता है। कहानी की शुरुआत रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था और गांव के लोग अपने घरों में बंद थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी पूरे गांव में छाई हुई थी। गांव के पास स्थित प्राचीन राजमहल अब खंडहर में बदल चुका था, लेकिन इसके बारे में लोग अब भी डर के मारे बात नहीं करते थे। एक दिन गांव में रहने वाले 4 युवक रोहित, अंजलि, विक्रम और सौरभी ने राजमहल के रहस्यों को जानने का फैसला किया। गांव वालों की डरावनी कहानियों और महल की भूतिया घटनाओं से वो आकर्षित हो गए थे। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक कहानी है जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। विक्रम मुस्कुराते हुए, क्यों ना हम इस महल के अंदर जाकर देखें, शायद हमें वहाँ कुछ रोमांचक मिले। सौरभी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब होता है, हमें सच में वहाँ जाना चाहिए। अंजलि हंसते हुए, अरे वो सिर्फ अंधविश्वास है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबने तय किया कि वे रात में महल जाएंगे, जब कोई उन्हें देख नहीं सकेगा। उन्हें नहीं पता था कि जो कदम वे उठाने जा रहे थे, वह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। रात के करीब 11 बजे वे चारों महल की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था और केवल उनके कदमों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। महल के बड़े बड़े पत्थर के द्वार अब टूट चुके थे और अंदर जाने का रास्ता साफ था। जैसे ही वे महल के भीतर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। माहौल अचानक बहुत भारी और ठंडा हो गया था। अंजलि सर्द हवा से कांपते हुए, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही ठंड है ना? विक्रम आश्चर्यचकित होकर, हाँ, और यह अजीब सी बू जैसे कोई चीज सड़ रही हो। महल के अंदर सब कुछ जर्जर था। दीवारों पर फटी हुई पेंटिंग्स, टूटी हुई खिड़कियां और जमीन पर बिखरे पड़े पुराने फर्नीचर के टुकड़े, हर चीज एक भयानक चुप्पी में डूबी हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने महल के बड़े हॉल में कदम रखा, उन्हें किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। रोहित आश्चर्यचकित होकर, तुम लोगों ने सुना? कोई चल रहा है। सबने ध्यान से सुना। सच में किसी के कदमों की आवाज पास आ रही थी, लेकिन महल में उनके अलावा कोई नहीं था। वे चारों एक दूसरे को डर से देख रहे थे, जब अचानक हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी और रहस्यमयी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अचानक महल के दरवाजे जोर से बंद हो गए। अब वे बाहर नहीं जा सकते थे। चारों घबरा गए। सौरभी कांपते हुए, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, ये जगह सही नहीं है। जैसे ही वे बाहर जाने का रास्ता खोजने लगे, दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगीं। ऐसा लगा मानो दीवारें सांस ले रही हों। रोहित ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन टॉर्च भी झपकने लगी। अचानक एक अजीब सी परछाई दीवार से निकलकर विक्रम के पास आई। विक्रम चीखते हुए, ये क्या है? वह परछाई धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदलने लगी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसका चेहरा विकृत और डरावना था। ये कोई और नहीं, ब्रह्म पिशाच था, वह प्रेत जो सदियों से इस महल में बंद था। ब्रह्म पिशाच गहरी भयानक आवाज में, तुम लोग मेरे महल में क्यों आए? अब तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। वह हवा में उड़ता हुआ उनके पास आ गया और विक्रम को अपनी भयानक काली आंखों से घूरने लगा। अचानक विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थमने लगी। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा मानो किसी ने खींच ली हो। अंजलि रोते हुए, नहीं विक्रम, ये सब हमारी गलती है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ब्रह्म पिशाच हंसा, एक ऐसी हंसी जिसने उनकी रगों में डर की लहर दौड़ा दी। अचानक रोहित को याद आया कि गांव के बुजुर्ग बाबा ने एक बार उसे बताया
बताया था कि ब्रह्म पिशाच से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे तांत्रिक मंत्रों के जरिए बंद करना। लेकिन उन मंत्रों को याद करना इतना आसान नहीं था। रोहित ने हिम्मत जुटाकर अपने दिमाग पर जोर डाला और बाबा द्वारा बताया गया एक मंत्र याद किया। रोहित कांपते हुए, मंत्र बुदबुदाते हुए एयुएम भूर्भुवः स्वः महाकालाय नमः जैसे ही रोहित मंत्र का उच्चारण करने लगा, ब्रह्म पिशाच दर्द से कराहने लगा। उसकी चीखों से पूरा महल गूंजने लगा, दीवारें कांपने लगी और चारों ओर की हवा और ठंडी हो गई। लेकिन रोहित रुकने वाला नहीं था। उसने मंत्र पढ़ते हुए अपने दोस्तों को पीछे हटने का इशारा किया। ब्रह्म पिशाच चीखते हुए, तुम मुझे बंद नहीं कर सकते, मैं अमर हूँ, तुम सब मेरे शिकार होगे। रोहित ने आखिरी बार मंत्र पढ़ा और एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। ब्रह्म पिशाच ने एक जोरदार चीख मारी और धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन उसकी चीखें अब भी महल में गूंज रही थीं। सबने राहत की सांस ली, लेकिन विक्रम अब भी जमीन पर पड़ा था और उसकी हालत गंभीर थी। अंजलि आंसू पोंछते हुए, हमें उसे बचाना होगा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। वे किसी तरह महल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, महल के दरवाजे अपने आप फिर से बंद हो गए। सुरभि धीमी आवाज में, क्या वो सच में गया या फिर वो अब भी हमारे साथ है? अचानक पीछे से किसी ने फिर से उनका नाम पुकारा। आवाज मंद और डरावनी, तुम वापस आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इसी के साथ कहानी का पहला अध्याय एक डरावने मोड़ पर खत्म होता है। क्या ब्रह्म पिशाच सच में गया या फिर उसकी छाया अब भी उन पर मंडरा रही है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।